हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज का सेशन जो है वो प्रीवियस सेशन से कनेक्टेड है। प्रीवियस सेशन में हमने आरसीआई न्यू दिल्ली के द्वारा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि रिहैबिलिटेशन की फील्ड में गाइस कार्य करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रन कर रही है। कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, वेदर वो रेगुलर मोड में है या डिस्टेंस मोड में है, आरसीआई न्यू दिल्ली के द्वारा चलाई जा रही है। आरसीए न्यू दिल्ली, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा के द्वारा रन की जा रही है। और इसके द्वारा गाइस कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। बेसिकली आरसीए का जो मेन फंक्शन है गाइस, वो ट्रेनिंग कोर्सेज को एफिलिएशन देना, उनसे रिलेटेड सिलेबस को जो है वो फ्रेम करना, सिलेबस को अपडेट करना, इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देना, ये सारे जो है मुख्य कार्य हैं आरसीए के। तो बहुत सारे जो नए व्यूवर्स हैं, नए जो स्टूडेंट्स हैं, जो जनरल एजुकेशन की फील्ड से आते हैं और रिहैबिलिटेशन की फील्ड में को और अधिक एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके से रिलेटेड ये कुछ अपडेट के लिए एक सीरीज छोटी सी मैंने चलाई है, जिसमें हम लोग ने प्रीवियस में ये देखा था कि कौन-कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं। जनरली बच्चे इधर-उधर फ़ोन करके, इंस्टीट्यूट में फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि जी कौन-कौन से कोर्स हैं, हम और प्लस 2 कर रखी है या हमने बीए कर रखी है, तो हम कौन-कौन से ऐसे कोर्स हैं जो स्पेशल एजुकेशन में कर सकते हैं। तो उन्हीं सारे क्वेरीज को लेकर के गाइस जो है वो लास्ट सेशन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कौन-कौन से चलाए जा रहे हैं। अभी हम लोग डायरेक्टली आरसीए की वेबसाइट पर हैं, जिसमें मैंने आपको क्राइटेरिया भी बताया था आरसीए का और प्रोग्राम्स भी बताए थे, रेगुलर मोड के और डिस्टेंस मोड के। आज इससे एक स्टेप आगे चलते हैं, क्योंकि एक जनरल से एक हमारा वो रहेगा कि ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं डिस्टेंस में और रेगुलर मोड में चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये कौन-कौन से इंस्टीट्यूट में चलाए जा रहे हैं। हमारे स्टेट में जहाँ हम रह रहे हैं, वेदर हम गुजरात में हैं, वेदर हम हरियाणा में हैं, या हम दिल्ली में हैं, या फिर हम अ, ब ब ब अब और राजस्थान में हैं, तो हम लोग यहाँ पर हमारे स्टेट में कौन-कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन-कौन से सिटी में जो है वो ये कोर्सेज़ जो है वो चलाए जा रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनको आरसीए से मान्यता प्राप्त है, ठीक है? तो इन सब की जानकारी आज के सेशन में आपको मिलने वाली है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि हमने आरसीए की वेबसाइट पे आप लोग जाएँगे और वहाँ पर जाके 4th आइकॉन इंस्टीट्यूशन पे आप जाएँगे, तो जब आप यहाँ पर आप डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन करके आएगा। वहाँ पे आपको 3 तरह के मोड दिखाई दे रहे हैं, रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड और सीबीआईडी। आज इसी के ऊपर मेनली फोकस रहेगा और इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि आरसीआई के द्वारा ब्लैक लिस्टेड है। तो गलती से भी आपको यहाँ एडमिशन नहीं लेना है। ब्लैक लिस्ट करने का कारण चाहे वो कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी इस यहाँ पे जो है आप एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि इसको आरसीआई जो है वो मान्यता नहीं देगी। ओके, तो ये भी आरसीआई ने वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल क्लियर जो है वो दे रखा है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स पे आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। पहले तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने देखे थे, तो जैसे रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड के थे ना, तो रेगुलर मोड के अब देखते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कहाँ चलाए जा रहे हैं। तो आप रेगुलर मोड पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप जो है इस पेज पर आएंगे, तो यहाँ देखिए रेगुलर मोड इंस्टीट्यूट की पूरी जानकारी है। कौन-कौन से रेगुलर मोड में कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में भी गाइस देखा था। तो आरसीए कौन-कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा रही है, डिग्री कोर्सेज़, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो आरसीए के द्वारा रिकॉग्नाइज़ दी जाती है। चाहे वो इंस्टीट्यूशंस को भी दी जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारी आगे आकर के जो है वो गाइस इन कोर्सेज़ को रन कर रही है। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए गाइस बिल्कुल अपडेटेड लिस्ट आपको मिलने वाली है। यहाँ देखिए ये ब्लू कलर की लाइन है, तो आपको इसको क्लिक करना है। लिस्ट ऑफ आरसीआईज़ अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड देयर करंट स्टेटस ऑफ एकेडमिक ईयर विथ इनटेक पर बैच। तो इस एक लाइन में बहुत सारी चीज़ें आरसीआई ने कहने का प्रयास किया है कि कौन-कौन से इंस्टीट्यूट है जो आरसीआई अप्रूव करती है, उनका करंट स्टेटस क्या है, और को कितने इस बैच में वो कितने स्टूडेंट्स को जो है वो एडमिशन दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस लिस्ट को देखने के लिए। तो मैं आपको जैसा कि बता रही थी
कि आरसी बहुत ही क्लियर जो है यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन और बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में, ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड आपको मिलेगी। देखिए ये बिल्कुल लास्ट अपडेशन जो है यहाँ पर 4 जनवरी 2024 को हुआ है। तो विद इन 15 और 20 डेज में आरसीआई जो है इसको अपडेट करती रहती है, क्योंकि साइड बाय साइड गाइस इनकी इंस्पेक्शंस जो है वो चलती रहती है। तो उनके अनुसार जिस भी इंस्टीट्यूट को मान्यता मिली और वो मान्यता कब तक है, ये सारा आपको जो है मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, ये पीडीएफ फॉर्म में है। आप चाहें तो इस लिस्ट को यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है? और डाउनलोड कीजिएगा, अपने पास रखिए, आप प्रिंट ले सकते हैं इसका। तो अब आप देखते हैं कि इसको हमने देखना कैसे। तो सबसे पहले आप देखिए आंध्र प्रदेश, बिल्कुल अल्फाबेटिकली गाइस ये दिए गए हैं। फिर भी अगर आपको जो है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको आपको देखना किस तरीके से है। तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट दी गई है, लगभग 119 पेज पे ये सारा 119 पेज की इंफॉर्मेशन है गाइस आपके सामने, ठीक है? और उसके बाद ये आपका जैसे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का ये कोड होगा AP004, ये इंस्टीट्यूशन का कोड है। जो आरसीआई में उस इंस्टीट्यूशन की पहचान ये है AP004। ओके, फिर इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है गाइस यहाँ पर। इंस्टीट्यूट के नाम के साथ साथ में आप देखिए पूरा फुल एड्रेस उनका अपडेटेड होगा, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग इज देयर। ओके, तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कौन से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, पहले आईडी के नाम से था, अब वो आईडीडी हो गया। तो आप देख रहे हैं, तो ये जो बोल्ड लेटर्स में दिया गया है ये आपका रीसेंट है। तो अभी अभी इनकी इंस्पेक्शन हुई है गाइस, बिल्कुल रीसेंट इंस्पेक्शन इनकी आप देख सकते हैं। तो 24-25 से इनको जो है वो मान्यता, 5 साल की मान्यता जो है इनको मिली है। और 35 जो है बच्चों का इंटेक जो है इनका है। तो यहाँ पे इस कॉलेज में, रास कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में गाइस एक डिप्लोमा आईडीडी जो है वो सिर्फ चल रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक की? तो यहाँ देखिए एपी के आपको, आंध्र प्रदेश के आपको सारे इंस्टीट्यूट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कितने इंस्टीट्यूट यहाँ पर दे रखे हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 इंस्टीट्यूट है आपके। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक? अब मुझे एकदम सडन ढूंढना है, तो आप जा करके यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाइएगा, है ना? तो सर्च ऑप्शन में जाके यदि मुझे राजस्थान का देखना है, यदि मुझे राजस्थान के इंस्टीट्यूट डायरेक्टली मुझे जो है वो जाना है, तो आप यहाँ राजस्थान क्लिक करेंगे तो आप देखिए सीधे आप राजस्थान पे आ गए। ठीक है, राजस्थान का जो कोड होगा वो आरजे से होगा, इससे ऊपर पंजाब का है, पीबी का। ठीक है, पीबी से होगा और इसका आरजे का होगा। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट और यूपी में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, अब आप देखिए आप कौन से उसमें है। जैसे यहाँ पे दिशा इंस्टीट्यूट का आपके सामने दे रखा है, तो दिशा इंस्टीट्यूट का पूरा एड्रेस है, निर्माण नगर में है दिशा इंस्टीट्यूट, जयपुर में। अब सपोज आप जयपुर के रहने वाले हैं, तो आप अपने जयपुर में एक इंस्टीट्यूट नहीं है, कई इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे, जैसे प्रयास इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अब ये जोधपुर में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में है। तो आपको ये सारी जानकारी जो है गाइस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ये पूरा का पूरा आपको। अच्छा, अब दिशा इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो बीएड स्पेशल एजुकेशन आईडी है, डिप्लोमा आईडी है, अब जो कि डिप्लोमा आईडीडी हो गया है, और बीएड स्पेशल एजुकेशन एलडी भी चल रहा है। और उनका अप्रूवल, करंट अप्रूवल स्टेटस क्या है, कहाँ तक की उनको मान्यता प्राप्त है, कितनी सीटें हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आरसीए ने बहुत आसान कर दिया इस काम को, और बिल्कुल रिसेंट अपडेटेड जो है वो लिस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? अब हम आगे देखते हैं। ये तो थी आपकी गाइस, ठीक है, ये तो था आपका रेगुलर मोड के इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं, और ये अब आप हम देखते हैं डिस्टेंस मोड की। ठीक है, तो ये लिस्ट आप अपने पास अपडेट, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि हर 15-20 दिन में ये लिस्ट अपडेट होती रहती है, तो साइट पे जाकर के आप इसको अपडेशन जो है वो देख सकते हैं। तो डिस्टेंस मोड का आपके पास आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस मोड में जो है आप देखिएगा, ये डिस्टेंस मोड के इंस्टीट्यूट है। तो ये यूनिवर्सिटीज आपको दे रखी है, पूरा बहुत ही क्लियर। बच्चे बहुत बार फोन करते हैं कि मैम हमें डिस्टेंस में बीएड करनी है, बच्चे हैं, कुछ लड़कियां मैरिड होती हैं और नहीं रेगुलर कर सकते हैं, तो जी हमको डिस्टेंस में करनी है। अब उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप कि इस सेशन के बाद उनको कहीं से पूछने की जरूरत नहीं होगी। अब सीधे आरसीआई की वेबसाइट पे जाइए, आरसीआई ने बहुत ही अच्छे से एकदम क्लिस्टर क्लियर, एकदम चीजें, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सिस्टमेटिकली साइट पे डाल रखी है। और ठीक है, तो कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है उस यूनिवर्सिटी, जैसे बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, ओके, अहमदाबाद गुजरात में है। तो यहाँ पे डॉक्टर निगम बी पांड्या है, वो कोऑर्डिनेटर है। उनका फोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, वहाँ कौन कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन, एचआई बीआई आईडी, है ना। ओपन ओडीएल का मतलब होता है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओके, तो कब से कब तक का है ये सारा आपको जो है वो देखने के लिए मिलेगा।
नेता सुभाष नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है? ये आपकी जो है वो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो ये सारा जिसका मैंने अभी पीछे डाला भी था कि उन्होंने ये निकले हुए हैं, उनके फॉर्म भी निकले हुए हैं 2024 के, है ना? तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ देखने के लिए मिलेंगी आपको, ठीक है? ये वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है, ठीक है? तो उसके बाद आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो मिलेगी। अच्छा, अब जहाँ पर अगर कहाँ पे अगर डिसकंटिन्यू है, नई कोर्स स्टार्ट है, तो वो भी आपको ये सारी जानकारी जो है मिलेगी। देखिए आप यहाँ पे जैसे कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ये बैचेस नॉट कंडक्टेड सिंस 2014, तो 2014 से यहाँ पे बैच कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है? कहाँ तक है? जैसे अब ये उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, ये कंटिन्यू है। देखिए 2028 तक का इनके पास है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन, कहीं जाने की, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी विथ फोन नंबर, विथ यू नो ईमेल आईडी, एवरीथिंग इज देयर, कॉन्टेक्ट पर्सन भी, ओके? अब नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट हम कर रहे हैं सीबीआईडी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट सेशन भी आपका सीबीआईडी पे एक रहने वाला है कि सीबीआईडी कोर्स है क्या, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, और ये बड़ी है कि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास ये कोर्स नहीं है। पूरे इंडिया में केवल 16 ही ऐसे इंस्टीट्यूट मैं बोलूं तो है, हर उसमें स्टेट में किसी एक इंस्टीट्यूट में, और ज्यादातर जो है ये सीआरसी में, नेशनल इंस्टीट्यूट में या स्टेट इंस्टीट्यूट में ही ये कोर्स जो है वो आरसीआई के द्वारा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं लिस्ट, जैसे सपोज मैं गुजरात की बात करूं, तो गुजरात में जो है वो GJ002 ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन के में जो है ये सीबीआईडी कोर्स चलाया जाए। जैसा मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि ये 4th बैच है, 3 बैच जो है यहाँ पर हो चुके हैं, ओके? और इफ आई एम राइट, ओके? और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये गुवाहाटी असम में जो है वो शिशु सरोटी इंस्टीट्यूट है। ऐसे ही हरियाणा में जो है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च सिरतार इंस्टीट्यूट में सीबीआईडी कोर्स चलाया जा रहा है, ठीक है? ऐसे ही जो टोटल ये आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था 16, टोटल 16, और यहाँ पे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोई एनजीओ आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। सारे के सारे ये कोर्सेज जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट में ही है आपके। ये तेलंगाना में जो है वो निपमेड सॉरी निपाईडी में है, एनआईएमएच जिसका नाम था, वहां पे भी ये कोर्स चलाया जा रहा है। तो इसी तरह से टोटल 16 इंस्टीट्यूट में है। तो आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी गाइस। तो ये हो गया। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, ब्लैक लिस्टेड इंस्टीट्यूट कौन से हैं? तो यहाँ पर नेक्स्ट आइकॉन पे जाएंगे तो आपको लिस्ट ऑफ ब्लैक लिस्टेड इंस्टीट्यूट भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये ब्लैक लिस्टेड इंस्टीट्यूट के नाम दे रखे हैं, राजस्थान का है गाइस, ठीक है? और एक ओडिशा का इंस्टीट्यूट है ना? और यूपी के 2 इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे अभी आपको यहाँ एडमिशन नहीं लेना है गलती से भी, ठीक है? तो क्योंकि इसको आरसीआई मान्यता नहीं देगा, आरसीआई ने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दे रखी है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो इंस्टीट्यूट, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, यहाँ पे जाकर के आप रेगुलर, डिस्टेंस और सीबीआई, जिसकी भी आपको जरूरत है उसकी जानकारी आपको विद फोन नंबर, विद ईमेल आईडी, विद कॉन्टेक्ट पर्सन, एवरीथिंग। अब बिल्कुल आपके लिए आसान काम हो गया। आप जब भी डिप्लोमा बीएड कंप्लीट करते हैं या कर चुके हैं, या जानकारी लेना चाहते हैं, या आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने डिप्लोमा कर, आपने +2 कर रखी है, बीए कर रखी है, और अब आपको लगता है कि हमें स्पेशल एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना है, तो कहीं कुछ से पूछने की जरूरत नहीं है। सीधे आरसीआई की वेबसाइट पे जाइए और आप देखिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में कौन-कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये कोर्सेस आरसीआई के रन किए जा रहे हैं, आरसीआई के द्वारा उनको मान्यता प्राप्त है, ताकि किसी भी तरह की फ्रॉड में आप ना फंसे, और आप इस इंफॉर्मेशन से आप जो है वो वैलिड तरीके से जो है वो रिहैबिलिटेशन का जो है कोर्स कर सके, और जो है आरसीआई का सीआरआर नंबर जो है वो प्राप्त कर सके। और इसके बाद जो है गाइस, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज, सीआरआर नंबर। अब इंस्टीट्यूट हो गए ना, हमने कोर्सेज जाने, फिर हमने इंस्टीट्यूट कहाँ पे ये जाने। अब हमारा जब कोर्स होगा तो हमें सीआरआर नंबर मिलता है। ये सीआरआर नंबर क्या होता है और कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है वो डिस्कशन करे जाएंगे। होपफुली गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। यदि ये सेशन आपके लिए यूजफुल है, यदि आपको जानकारी पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उनको फॉरवर्ड करिए जिन्हें आपको लगता है कि इस सेशंस की नीड होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। If you like this session,
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशंस जो हैं, वो आपको जो है वो मिलते रहेंगे। इसी के साथ-साथ में गाइस डिप्लोमा और बीएड के सेशंस जो है वो चैनल पर चल रहे हैं। डिप्लोमा के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है गाइस। तो नेक्स्ट सेशन जो है वो आपका अपकमिंग वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।